हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेकर। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है उसको पार्टनर को लेकर। रूल्स वही है, 5 कार्ड्स निकालेंगे और फिर उनको क्लेरिफाई करेंगे। शादी पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसो कब्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। थर्ड पार्टी, सबसे पहली बात तो ये है कि थर्ड पार्टी पूरी तरीके से एक्शन लेने के लिए रेडी है। अब उसका कोई भी एक्शन हो सकता है कि ये जो दिवाली आ रही है इसमें शायद आपके पार्टनर से कुछ लेना चाहती है, कोई गिफ्ट लेना चाहती है, या जो कमिटमेंट काफ़ी टाइम से रुका हुआ है वो कमिटमेंट कंप्लीट करवाना चाहती है। कुछ भी थॉट्स थर्ड पार्टी के दिमाग में हो, लेकिन उस विचारों पे अब थर्ड पार्टी एक्शन लेना चाहती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से, बहुत लंबे समय से थर्ड पार्टी उस चीज़ के लिए पीछे है। जैसे ये चीज़ भी हो सकता है कि कोई मकान में पार्टनरशिप चाहती हैं या फिर मकान बनवाना चाहती है। कुछ मकान से रिलेटेड भी मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ पेपर वर्क से रिलेटेड भी दिखाई दे रहा है। और इसी चीज़ को लेकर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान और अपसेट दिखाई दे रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये काम पेंडिंग रुका हुआ है। ठीक है, पेंडिंग है, काफ़ी टाइम से रुका हुआ है ये काम, काफ़ी टाइम से। तो अब थर्ड पार्टी चाहती है कि ये जो दिवाली आ रही है, इस दिवाली पे आपके पार्टनर उसको ये चीज़ दे दे, या फिर इससे रिलेटेड जो भी कमिटमेंट वो लेना चाहती है थर्ड पार्टी, वो दे दे। और देख लेते हैं 6 ऑफ कप्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। रिवर्स कार्ड है, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। देखिए, मैंने आपको क्या कहा था अभी कि जो भी उसके दिलो दिमाग में जो उसकी सोच विचार चल रही है आपके पार्टनर से कुछ लेने के लिए, उसके लिए एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। और अब तक क्या हो रहा था कि जब वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही थी ना, तो थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और अब वो गुस्सा नहीं करके, थोड़ा दिमाग यूज़ करके और उस काम के ऊपर अब एक्शन लेना चाहती है। थर्ड पार्टी चाहती है कि जो भी पेपर वर्क है, जो भी कमिटमेंट है, या शादी से रिलेटेड कोई चीज़ है, या फिर कोई घर बनने से रिलेटेड है, या बच्चे से रिलेटेड कुछ भी चीज़ है, लेकिन अब वो वेट नहीं करना चाहती, क्योंकि काफ़ी टाइम से वेट करते करते थर्ड पार्टी थक चुकी है। अब वो चाहती है हैप्पी फैमिली, या फिर ये कह सकते हैं कि जो भी उसकी इच्छा है ना, वो पूरी करना चाहती है। और इसीलिए थर्ड पार्टी एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपके पार्टनर जो भी कमिटमेंट थर्ड पार्टी चाह रही है आपके पार्टनर से, वो देंगे या नहीं देंगे। मेन सवाल ये होता है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो बहुत सी ख्वाहिशें हैं थर्ड पार्टी की, तो वो तो पता नहीं क्या क्या चाहती है। वो तो चांद भी मांग ले, तारे भी मांग ले, सितारे भी मांग ले, ठीक है, सूरज भी मांग ले, तो वो बात मायने नहीं रखती। मायने क्या रखता है कि आपके पार्टनर जो भी कमिटमेंट थर्ड पार्टी चाह रही है वो देंगे या नहीं देंगे। डिपेंड इस चीज़ पे है, क्योंकि ये ज़्यादा मायने रखती है बात। तो वो अपन देखेंगे, अभी ये कंप्लीट कर ले, इसके बाद देखते हैं। फिलहाल थर्ड पार्टी की एनर्जी यही चल रही है। 9 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। नेगेटिव थॉट्स में भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। नेगेटिव थॉट्स किस चीज़ के हैं कि उसको ऐसा लगता है कि जैसे अब उसका सिक्का नहीं चल रहा है, या फिर अब उसकी बात पार्टनर मानते नहीं है, या फिर पहले जैसा प्रभाव मेरा अब पार्टनर के ऊपर नहीं पड़ता है, या अब पार्टनर इग्नोर करते हैं थर्ड पार्टी को। तो ये चीज़ें सोच सोच के थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान और अपसेट दिखाई देती है। और
इसीलिए वो अपने हाल में रहना ज़्यादा पसंद करती है। पहले क्या होता होगा कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों घूमने जाते होंगे, बाहर खाना खाते होंगे, डिनर वगैरह सब बाहर ही करते होंगे, शॉपिंग करते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते होंगे। लेकिन अब वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, दोनों के बीच में गैप बहुत दिखाई दे रहा है। और वो गैप दिखाई देने का सबसे आसान जो बात अपन पकड़ सकते हैं कि कैसे पता चल रहा है ये, वो इसी चीज़ से पता चल रहा है कि नेगेटिव थॉट्स में बहुत ज़्यादा रह रही है थर्ड पार्टी, और अपने आप में ज़्यादा समय स्पेंड कर रही है। और अपने आप में अगर समय ज़्यादा बिता रही है थर्ड पार्टी, तो इसका मेन कारण यही है कि आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी की अभी नहीं बन रही है। पेशेंस पावर बहुत ज़्यादा रख रखा है थर्ड पार्टी ने। भला ही वो आपके पार्टनर के लिए एक्शन ले रही है, गिविंग नेचर में आ रही है, अच्छा बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस सब का जो मेन कारण है वो मैंने आपको बताया है कि कुछ डिमांड है। और इसके अलावा थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। इतना टेंशन में है कि वो अगर थर्ड पार्टी के कोई बच्चे हैं तो बच्चों पे भी फोकस नहीं कर पा रही। अगर थर्ड पार्टी का कोई ड्रीम है तो उन ड्रीम पे भी फोकस नहीं कर पा रही, सिर्फ टेंशन टेंशन टेंशन। और वो टेंशन किस चीज़ की है कि आपके पार्टनर अब उससे दूर जा रहे हैं। ये ऐसा फील थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा आ रहा है कि पार्टनर दूर जा रहे हैं, और यही कारण बन रहा है कि थर्ड पार्टी अपने आप में रहने की कोशिश कर रही है। उसको क्या लग रहा है कि अगर कल को आपके पार्टनर चले भी जाते हैं तो वो अपने हाल में खुश रह सके, इसलिए एक तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही है, कि प्रैक्टिस कर रही है वो कि मैं अपने हाल में ज़्यादा खुश रहूँ। साथ में अगर थर्ड पार्टी के नंबर आपके पास सेव होंगे, ठीक है, अगर आप स्टेटस देख सकते होंगे थर्ड पार्टी के, तो थर्ड पार्टी के स्टेटस भी इस टाइप के डाल रही है वो, मोटिवेशन वाले, कि अकेले जीना, अकेले कचड़ बड़ो उड़ना, ये इस टाइप के थोड़े से वो डाल रही होगी। वो आप लोगों के लिए नहीं डाल रही है, वो आपके पार्टनर के लिए नहीं डाल रही है, वो स्टेटस खुद के लिए डाल रही है कि खुद देखेगी बार बार और अपने अंदर एक हिम्मत को बनाएगी। ठीक है ना। 9 ऑफ सोर्स के कार्ड क्लियर कीजिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्लियर कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक हिम्मत बनाने की कोशिश कर रही है खुद के अंदर थर्ड पार्टी। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी का हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रही, बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है। मैं ये कह सकती हूँ कि थर्ड पार्टी की तुलना में आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो स्थिति बाई। कि कैसे? कि आप फिर भी अपने आप में कह सकते हैं कि खुश रहना सीख गए हो। लेकिन थर्ड पार्टी की हालत तो ऐसी है कि रोज़ सोचती है कि मैं आज आत्महत्या कर लूँ, मैं आज ये कर लूँ। मतलब इतनी ज़्यादा लो एनर्जी में जा रही, बहुत ज़्यादा दुखी है। और दुखी क्यों है? क्योंकि वो उन बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रही है जब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी पहली बार मिले होंगे, या उनका जो रिलेशन काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो उन प्यार को, उन टाइम को, उन मेमोरी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही, बहुत याद कर रही है। और फिर वो जस्ट याद करती है कि अभी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या कलेश चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, परेशानी चल रही है, तो उन चीज़ों को याद करती है। बस यही कारण बन रहा है कि थर्ड पार्टी लो एनर्जी में जा रही है और बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रही है। और दूसरी बात ये है कि बहुत से मेरे व्यूवर्स के मैसेज मेरे पास आते हैं कि थर्ड पार्टी पार्टनर के साथ बहुत खुश दिखाई दे रही है। लेकिन मैं उनको यही चीज़ समझाना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी सिर्फ ये चीज़ें शो कर रही है कि मैं बहुत खुश हूँ। शो करने का भी एक कारण है कि अगर वो ऐसा शो नहीं करेगी तो फिर उसकी मजाक बनेगी, आपके सामने बनेगी, लोगों के सामने बनेगी, दोस्तों के सामने बनेगी, समाज के सामने बनेगी, और वो अपनी मजाक नहीं बनाना चाहती है। दूसरा कारण ये है कि थर्ड पार्टी के डबल फेस है, उसके मन में क्या चल रहा है और वो बाहर क्या दिखा रही है, ये दोनों एक अलग मैटर करता है ये चीज़ों को। और तीसरी बात यहाँ ये आ जाती है कि आपके पार्टनर भी कोई कम खुदा नहीं है। आपके पार्टनर भी क्या कर रहे हैं कि अगर
आपके साथ उनका रिलेशन अभी अच्छा नहीं है, या अभी वो इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे कि आपसे कुछ बात कर सके या आपके साथ रिलेशन अच्छा कर सके, या अभी वो समय नहीं आया है अकॉर्डिंग अपनी अपनी जर्नी के हिसाब से, तो उनको क्या लग रहा है, चलो ठीक है थर्ड पार्टी तो है ही सही, थर्ड पार्टी के साथ ही रह लेते हैं जितने टाइम। तो इसका ये मतलब नहीं हो जाता है कि थर्ड पार्टी और पार्टनर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, ऐसा नहीं हो जाता। इसलिए थोड़ा सा सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। चलो और देख लेते हैं। पेज ऑफ बॉन्ड से काटो क्लियर कीजिए। बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही है थर्ड पार्टी, बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर रही है, और ये जो सोच विचार दिख रहा है ये दोनों चीज़ों के लिए है, दोनों बातों के लिए है, कि पार्टनर के लिए भी है और पैसों के लिए भी है। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि जैसे पार्टनर की लाइफ में कोई और व्यक्ति आया है, या फिर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों के बीच में कोई ऐसा इंसान है कि जो कि हम दोनों को दूर करना चाह रहा है, हम दोनों के बीच में दरारें डाल रहा है, इसी वजह से आपके पार्टनर उसको इग्नोर कर रहे हैं। ऐसी सोच थर्ड पार्टी की चल रही है। बहुत ही अपने आप को टूटा हुआ फील कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसको बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर मिला है, या फिर बहुत बड़ा धोखा मिला है, ऐसा थर्ड पार्टी अपने आप में फील कर रही है। जबकि कोई ट्रिगर नहीं मिला, कोई धोखा नहीं मिला है, सिर्फ वो उसके थॉट्स है। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है कि आपके पार्टनर का जो रिश्ता है थर्ड पार्टी के साथ में, वो अब पहले जैसा नहीं है। पहले इतना लवी डवी रिश्ता था, रिलेशन था दोनों का, लेकिन फ़िलहाल अभी ऐसा नहीं चल रहा है। अभी दोनों ही अपने हाल में मस्त हैं। थर्ड पार्टी अपने विचारों में गुम है, और आपके जो पार्टनर है वो अपने काम में, पैसा कमाने में, और अगर पैसा भी नहीं कमाने में भी बिज़ी नहीं है, जैसे बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, तो वो अपने दोस्तों के साथ या फिर अपनेपन में ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, इसमें ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ड्रिंक बहुत करने लग गए हैं। अब ड्रिंक करने का यही कारण है कि उनको ये लगता है कि उनका जो डिसीजन था थर्ड पार्टी का, वो कहीं ना कहीं गलत डिसीजन हो गया था, इस वजह से वो ड्रिंक करने लग गए हैं। ठीक है, अब ये रेजोनेट सभी पे नहीं होगा, लेकिन जिन पे भी रेजोनेट होता है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब अपना क्वेश्चन था कि थर्ड पार्टी जो भी डिमांड कर रही है वो थर्ड पार्टी की इच्छा है, लेकिन आपके पार्टनर उस चीज़ पर कितना ध्यान दे रहे हैं, या उसकी डिमांड को पूरी करते हैं या नहीं करते हैं, या कमिटमेंट देते हैं या नहीं देते हैं, वो चीज़ें अब देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। ओके, ठीक है। फिर जो सोर्स का कार्ड आया बॉटम होता है, ठीक है। चलो देखो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी मुझे बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं। दुखी रहने का कारण यही है कि जो मैंने आपको थर्ड पार्टी के लिए बताया है, एक सेकेंड, ठीक है, जो कारण मैंने थर्ड पार्टी के लिए बताया है ना कि थर्ड पार्टी से रिलेशन अच्छे नहीं बन रहे हैं, दूरियां दोनों में बढ़ रही है, दिखाने के लिए ऐसा दिखाते हैं वो कि जैसे बहुत अच्छे हैं, समाज में दिखाते हैं, दोस्तों के सामने, परिवार के सामने, लेकिन अंदर ही अंदर उन दोनों के बीच में एक दूरी बनती जा रही है। और ये चीज़ दोनों ही फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं और थर्ड पार्टी भी फील कर रही है। तो इसी वजह से आपके पार्टनर भी दुखी दिखाई दे रहे हैं। वो इस रिश्ते को छोड़कर अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ने के लिए देखो, बहुत से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर बंधे हुए हैं। बंधे हुए से मतलब कि कुछ कमिटमेंट में बंधे हुए हैं, कुछ रिश्तों में ऐसे बंधे हुए हैं, या कुछ टोना टोटका या ब्लैक मैजिक में ऐसे बंधे हुए हैं कि वो निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन उनका मन, दिमाग ये सब चीज़ें समझ रहा है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। ठीक है, गलत कहाँ हो जाता है कि जब आपके पार्टनर खुद इन्वॉल्व हो, वहाँ ये चीज़ें गलत हो जाती है। लेकिन आपके पार्टनर तो चाह रहे हैं, एक स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए, इस बंधन से, इस बंदिश से। लेकिन
इस बंधन से, इस बंदिश से वो कब बाहर निकल सकते हैं, जब आपकी तरफ से उनको कोई सपोर्ट मिले। जब तक उनको ये लगेगा कि आप उनके साथ नहीं हो, आपकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, या आप भी उनके साथ ईगो में रहोगे कि मैं क्यों बात करूं, मैं ऐसा क्यों करूं, आए मुझसे माफ़ी मांगे, मेरी डिमांड पूरी करे, ठीक है। अगर ईगो में अगर आप भी रहते हो ना, तो ये रिश्ते में प्रॉब्लम्स आएगी। किसके साथ बता रही हूँ मैं ये चीज़, आपके साथ बता रही हूँ। तो अगर आपके पार्टनर, आप देखो आपके पार्टनर पहले ही बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, उनकी तरफ से अगर थोड़ा सा भी हिंट आपको मिलता है तो वो भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वो अगर थोड़ा सा भी हिंट आपको दे रहे हैं ना, मतलब उन्होंने वो थोड़ी सी हिंट देने के लिए भी अपने आप को बहुत दिनों से तैयार किया होगा, या बहुत हिम्मत बांधी होगी, तब जाके वो थोड़ा सा भी हिंट आप तक दे रहे हैं कि भाई हेलो, हाय, कैसे हो, हैप्पी दिवाली, जो भी हो वो। तो अगर उनकी तरफ से थोड़ा सा भी हिंट आपके पास आता है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप उनसे ज़रूर बात करना। अगर आप उस वक्त इग्नोर कर दोगे आपके पार्टनर को, तो फिर रिश्तों में प्रॉब्लम हो सकती है रियूनियन होने में, जो कि आप काफ़ी टाइम से जो चाह रहे हो कि रियूनियन हो जाए, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। और आपके पार्टनर पैसों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा फोकस है ही सही। जितना वो पहले कमाते थे, जितनी उनकी अर्निंग थी पहले, अब वो चाहते हैं कि उससे ज़्यादा हो, ठीक है ना, क्योंकि वो अपने आप को एक स्टेबल व्यक्ति बनाना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं। इसलिए उनका जो फोकस है ना पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा है। मेरे बहुत से व्यूअर्स के जो पार्टनर है ना, बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस खरीद रहे हैं, पहन रहे हैं, और अपनी लाइफ को बहुत ही होते ना रईसपना, इस तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। साथ में क्या दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर चीज़ों को बहुत बारीकी से एनालाइज कर रहे हैं, बहुत बारीकी से चीज़ों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो हर एक बात थर्ड पार्टी को जाके बताए, या वो हर एक बात आपको बताए, नहीं। वो बताएंगे समय आने पर, मौका आने पर बताएंगे, लेकिन सभी चीज़ों को बारीकियों से वो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। और ये बारीकियों से देखने का यही कारण है कि पिछले कुछ टाइम में आपके पार्टनर के सामने कुछ ऐसी बातें आई है, या ऐसी चीज़ें पता चली है आपको लेकर भी, थर्ड पार्टी को लेकर भी, जिससे वो ये तुलना कर रहे हैं कि मैंने कहाँ गलती करी, मेरे लिए कौन गलत है, कौन सही है, थर्ड पार्टी ने क्या किया, आपने क्या किया, सारी चीज़ों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की डिमांड्स कंप्लीट करेंगे या कमिटमेंट देंगे। तो अभी आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को पेंडिंग में रख रखा है। पेंडिंग में इसलिए रख रखा है क्योंकि अभी वो किसी भी तरह का माहौल ख़राब नहीं करना चाहते। माहौल ख़राब नहीं करने का एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि अभी त्यौहार आ रहा है, ठीक है। और दूसरा कारण जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपके पार्टनर किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए जो भी स्थिति है, जो भी सिचुएशन है, उसको पेंडिंग में डाल रखी है उन्होंने। तो अभी तो इसका कोई निर्णय नहीं निकलता कि वो देंगे, जो कमिटमेंट दिया है उसे पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। फ़िलहाल 2 महीनों में तो मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आगे का जो भी होगा वो नए साल में देख लेंगे। अब मैं देखना चाहूँगी कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अभी क्या चल रहा है इन दिनों, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया आपकी रीडिंग मैंने नहीं करी है। आप भी मुझे थोड़े से टॉपिक बता दिया करो कि आप किस चीज़ पे रीडिंग देखना पसंद करते हो, क्योंकि अगर मैं पार्टनर की एनर्जी पे रीडिंग डालती हूँ तो आप देखना पसंद ही नहीं करते हो। पार्टनर की एनर्जी खुद के करियर के बारे में, आने वाले फ्यूचर के बारे में, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस मैं डालती हूँ तो वो आपको कैसी लगती है वो बताएं। साथ में अगर आपके पास भी कोई आइडिया हो, कुछ अच्छी वीडियोस, कोई टॉपिक हो, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप मुझे वो बता सकते हो, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल आपका है, आपके लिए मैंने इस यूट्यूब चैनल को खोला है, ताकि इस रीडिंग के माध्यम से अगर एक व्यक्ति भी अपनी लाइफ में ग्रो करता है, या थर्ड पार्टी के कारण अगर आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में हो और आप इस एनर्जी से बाहर निकलते हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और बहुत से मेरे व्यूवर्स इस वीडियो के माध्यम से
इस लो एनर्जी से बाहर निकले भी है। तो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, मेरे गार्जियन एंजल्स, कि आपने मुझे मौका दिया कि इस वीडियो के माध्यम से किसी की हेल्प हो पा रही है। तो इसी कारण से आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हो सकता है कोई आप जैसे भाई बहन, कोई मेरे जैसे भाई बहन जिनको इस वीडियो की, इस कॉन्फिडेंस लेवल की या फिर इस जानकारी की ज़रूरत हो और वो अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या चल रही है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। ओके 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 ओके। फाइल नंबर 1 और फाइल नंबर 2, अपनी अपनी फाइलों का चुनाव करें। ओके, जिन्होंने फाइल नंबर 1 चूज़ करा है, देखते हैं उन मेरे व्यूवर्स की लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है। ओके, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चूज़ करा है वो मेरे व्यूवर्स एक तो कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ही ज़्यादा। और इसके लिए मैं उनको बोलूँगी कि डिवाइन को थैंक यू बोले, यूनिवर्स को थैंक यू बोले, क्योंकि उनकी कृपा और आशीर्वाद से ही आज आप इस लेवल पे हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपनी बातों को छुपाना शुरू कर दिया। छुपाने से मतलब पहले आपकी क्या आदत होगी, थोड़ा सा भी दुख हुआ, थोड़ी सी भी याद आई पार्टनर की या थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई तो आप किसी न किसी को बताते थे, ऐसा हुआ मेरे साथ, ये हुआ वो हुआ, सारी रामायण गा देते थे। और यही कारण बनता था कि आपके बनते काम बिगड़ जाते थे। तो अब कुछ बातों को आपने छुपाना सीख लिया है, नॉलेजेबल हो रहे हो, खुद को बैलेंस करके रख रहे हो। हाँ, दुखी ज़रूर हो, टूटे हुए ज़रूर हो, इमोशनल भी हो, लेकिन ये चीज़ों को आप बाहर नहीं आने देते हो। एक ये समझ लो कि दिल का एक कोने में आपने ये सब चीज़ें एक डब्बे में बंद करके रख दी है ना, जो कि कभी कभी वो डब्बा खुलता है। बाकी आप पूरी तरीके से बैलेंस में हो। बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। देख लेते हैं जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अच्छा, ठीक है, जिन्होंने फाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनकी लाइफ में होने वाला है कुछ ख़त्म और कुछ नई शुरुआत। अब ये ख़त्म क्या हो सकता है, ये आपकी पुरानी सोच हो सकती है, आपके पुराने रिश्ते हो सकते हैं, या आपकी नेगेटिविटी ख़त्म हो सकती है, आपका अकेलापन ख़त्म हो सकता है। जो आप लो एनर्जी में रहते हो वो लो एनर्जी ख़त्म हो सकती है, या न्यू रिलेशन, जो नई शुरुआत होने वाली वो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आए, न्यू रिलेशन बने आपका। और जो अनमेरिड है उनकी नया सपनों का शहजादा या दूल्हा, है ना, जो भी हो वो आए। कुछ आपकी लाइफ में ख़त्म होने वाला है जो कि आपके लिए पॉजिटिव है, अच्छा ही रहेगा वो आपके लिए। और कुछ नई शुरुआत भी होने वाली है, वो भी आपके लिए अच्छी रहेगी। सिर्फ होगा क्या कि आप उन चीज़ों को अभी समझ नहीं पाओगे। अगर मान लो कि कुछ चीज़ छूटी है आपसे, आपको बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ़ फील करोगे आप, लेकिन वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी ही है। वो चीज़ जो डिवाइन ने आपसे छीनी है, या डिवाइन नहीं चाहते, डिवाइन चाहते हैं रिश्ते का एंड हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही होगा। और फिर होगी आपकी लाइफ की नई शुरुआत। अब ये करियर में भी हो सकती है, रिलेशनशिप में भी हो सकती है, या आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी भी एंड हो सकती है, लो एनर्जी भी एंड हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ अभी किस हिसाब से चल रही है। ठीक है ना, जो भी हो कमेंट्स बॉक्स में बताना। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सभी को हरे कृष्णा।